जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं, प्राकृत में है, भाषा इसकी सुगम है और सरल है। विषय इसमें 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, मोक्ष मार्ग का और साथ ही ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रारंभिक अवस्था में जो भी विद्यार्थीगण हैं उनको नियम से यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से हमें संक्षेप में जो आचार्य भगवान ने बातें कही गई हैं, देखो क्या बातें कही गई हैं। द्रव्य, तत्व, पदार्थ और अस्तिकाय, इन्हीं का ही वर्णन है। इनको ही सब शास्त्रों में विस्तार रूप से, कहीं विशेष रूप से, कहीं सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो यदि हम शुरू में ही सामान्य रूप से 7 तत्वों के बारे में, 6 द्रव्य के बारे में, 9 पदार्थों के बारे में और अस्तिकाय के बारे में ये जान लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाती हैं। जैसे कि द्रव्य में भी जीव है, तत्व में भी जीव है, अस्तिकाय में भी जीव है और 9 पदार्थ में भी जीव है। जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ। तो ये सारे जीव जीव सब में लगा हुआ है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से जीव क्या है, तत्व की अपेक्षा जीव क्या है, अस्तिकाय की अपेक्षा जीव क्या है और पदार्थ की अपेक्षा जीव क्या है, इन सबको हमें समझने से हमारा जो मति है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। चीज़ बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ तत्व की बात की जा रही है, यहाँ जीव द्रव्य की बात हो रही है, यहाँ पर जीव अस्तिकाय जो शुद्ध है, उसका जो आत्मा का योग है, द्रव्य है, उसकी बात कर रहे हैं। और जीव पदार्थ में कि इसके पर्याय की अपेक्षा बात चल रही है, अवस्था की अपेक्षा बात चल रही है। तो ऐसा हमें जो है ज्ञान होने से हम अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान भी हमको होता है और ध्यान आदि का विषय भी बनता है, उपयोग लगता है। हम भेद ज्ञान की कला भी सीखते हैं। ज्ञान से ही तो भेद ज्ञान आता है ना। तो जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो भेद ज्ञान की कला भी नहीं सीख पाते हैं। कल अपन ने देखा था यहाँ पर 26 नंबर की गाथा में कि सर्वज्ञ भगवान ने पुद्गल को भी काय कह दिया, जबकि पुद्गल जिसके 2 टुकड़े नहीं होते, जो अविभागी पुद्गल की अंतिम अवस्था है, ऐसा जो परमाणु है, ऐसा जो अणु है, उसको भी आचार्य भगवान ने एक नए की अपेक्षा से, और कौन सा नए, उपचार नए, उपचार नए की अपेक्षा से उसे भी कायवान कहा। उसका भी कारण बताया था। नाना खंदप देश दो होदी, चूँकि वह नाना स्कंद प्रदेशी होने के कारण उसमें नाना स्कंद होने की शक्ति है, मतलब कि वो नाना स्कंद, अनेक प्रकार के स्कंद को वह प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसे बहुप्रदेशी कहा गया था। हम विगत दिनों से प्रदेश प्रदेश के बारे में जान रहे हैं। तो ये प्रदेश क्या है, प्रदेश की क्या परिभाषा है और किसे प्रदेश कहते हैं, इसे जानने के लिए आचार्य भगवान ने 27 नंबर की गाथा में बताया प्रदेश का लक्षण। तो सबसे पहले हम इस गाथा का जो है उच्चारण करते हैं बोर्ड के माध्यम से और इसका अर्थ भी समझते हैं और प्रदेश के बारे में भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 27, उच्चारण करेंगे। जावदीयम, जावदीयम, आयासम, आयासम, अविभागी, अविभागी, पुग्गलाणु, पुग्गलाणु, वट्ठद्दम, वट्ठद्दम, पुग्गलाणु, वट्ठद्दम, तम खूपदेशम,
जाने, सव्वाणुट्ठाण, टा तक पढ़ेंगे, सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम, सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम। फिर देखेंगे एक बार, जावदीयम आयासम अभिभागी पुग्गलाणु वट्ठद्दम तम खूपदेशम जाने सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम। ये उच्चारण हुआ और पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। जावदीयम आयासम अभिभागी पुग्गलाणुवट्ठदम तम खुपदेशम जाने सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम। यहाँ पर गाथा का अर्थ समझते हैं। जावदीयम जितने, जितना, जावदीयम जितना, आयासम आकाश, जितना आकाश को, अभिभागी जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, मतलब सबसे छोटा, पुग्गलाणु परमाणु, पौद्गलिक परमाणु या पुद्गल परमाणु, वट्ठद्धम रोका जाता है, वर्तना जिसका होता है या रोका जाता है, अविभाजित मतलब दूसरा विभाग ना किया जा सके, ऐसा छोटा, सबसे छोटा पुद्गल का अणु वट्ठद्धम रोका जाता है। कहाँ रोका जाता है? आयासम आकाश में, जावदीयम जितना आकाश में, अविभाजित पुद्गलाणु पुद्गल का अणु वट्ठद्धम रोका जाता है, तम उसको खू निश्चय से, वास्तव में या निश्चय से, पदेशम प्रदेश जाने जानना चाहिए, उसे प्रदेश जानना चाहिए। कैसा है वह? सव्वाणुट्ठाण दाण रियम, सव्वाणु सव, अणु, ठाण मतलब स्थान, सव सर्व, अणु मतलब परमाणुओं को, ठाण स्थान देने में रिहम समर्थ है। ठाण दान, दान मतलब देने में, रिहम मतलब समर्थ है। ठीक है ना। सव्य अणु मतलब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। क्या बात कही यहाँ पर? यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से एक तो प्रदेश की परिभाषा बताई और दूसरा वह जो प्रदेश है, एक वो प्रदेश है, वही एक प्रदेश जितने भी परमाणु हैं उन समस्त परमाणुओं को स्थान देने में क्या है? समर्थ होता है। गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं अन्वयार्थ रूप में। जावदीयम आयासम जितना आकाश, अविभागी पुग्गलाणु वट्ठद्दम पुद्गल के सबसे छोटे अविभाजित परमाणु से रोका जाता है, तम उसको खू निश्चय से सव्वाणुट्ठाण दाण रिहम सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ पदेशम प्रदेश जाने जानना चाहिए। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने प्रदेश की परिभाषा बताई है कि प्रदेश कितना होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए प्रदेश कितना होता है, मतलब उसका साइज कितना है, उसका आकार कितना है, कितना बड़ा प्रदेश होता है। ठीक है ना। तो जैसे एक पुद्गल परमाणु है, वो पुद्गल परमाणु कहाँ कितना बड़ा है? जिसका स्वयं आदि हो, स्वयं ही मध्य हो और स्वयं ही अंत हो, मतलब आदि मध्य और अंत स्वयं ही हो।
मतलब कहीं उसका आदि हो और उसका ही कहीं जाके अंत हो, ऐसा नहीं है। जो आदि है वही मध्य है, जो मध्य है वही अंत है। तो इस प्रकार से आदि ही मध्य, आदि ही अंत, ऐसा जो होता है वो परमाणु कहलाता है। जिसे यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ही सूक्ष्म अविभाजित, एक शब्द आया है गाथा में, अविभाजित। अविभाजित मतलब जैसे कि ऐसी कोई संख्या जिस संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है, उसे अविभाजित कहते हैं ना। ऐसे ही अविभाजित मतलब अविभाग, जिसका कोई विभाग नहीं किया जा सके। जैसे आप एक बाल लीजिए, तो आप उसको कैंची से उसके टुकड़े करते जाइए। जो छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा है, उसकी टुकड़े कीजिए। अब जो छोटा टुकड़ा बचा उसके भी टुकड़े कीजिए। अब आप बोलोगे हमारी कैंची नहीं चल सकती, अब तो उसका कोई टुकड़ा हो नहीं सकता। लेकिन जो तुम्हारा टुकड़ा बचा हुआ है उसमें भी अभी अनंत परमाणु हैं, उसमें भी अभी उसके भी बहुत टुकड़े हो सकते हैं, अनंत टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, एक करते जाइए। जो अंतिम बचेगा, जिसका कोई भी टुकड़ा या विभाग नहीं हो सकता है, उसे अविभागी पुद्गल अणु कहते हैं। और कह रहे हैं कि आकाश, ये आकाश तो जानते हैं आप, अनंत आकाश होता है। तो अभी अनंत आकाश की बात क्यों करें अपन, लोकाकाश, क्योंकि परमाणु तो लोकाकाश में ही है, लोकाकाश के बाहर तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ एक आकाश शब्द आया गाथा में, आयासम, जावदियम आयासम, जितना आकाश को। तो आकाश अनंत है और लोकाकाश के प्रदेश कितने असंख्यात हैं। तो बोले आकाश जहाँ जितना आकाश है, उस आकाश में एक परमाणु को रख दो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि अपन ने एक सरसों का दाना उठाया और उस सरसों के दाने को यहाँ पर अपन रख दें। अब उसको देखो कि उस सरसों के दाने ने ऊपर नीचे सब पूरे चारों तरफ से इस स्थान को, इस कमरे के स्थान को कितना घेरा है। तो जैसे पूरे कमरे का अपन ने पूरा प्रमाण निकाला कि ये कमरा इतने बाई इतने का और इतना इसका घनफल है। अब उसके घनफल में या घन क्षेत्र में उस जो है सरसों ने कितना स्थान घेरा है, तो उसका भी घनफल निकालो उस सरसों का। तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा स्थान उसने अपने को रहने के लिए घेरा है इस कमरे में। ठीक है ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि पूरा ये अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश में जो पुद्गल, जो सरसों का दाना था ना, इसके भी असंख्यात अनंत जो टुकड़े हो सकते हैं परमाणुओं के। तो बोल रहे हैं कि वो जो परमाणु हैं, वो छोटा जो परमाणु है सबसे छोटा, उस परमाणु ने इस आकाश में कितना स्थान को अपने को रहने को घेरा है। क्षेत्र, स्थान, क्षेत्र या एरिया, स्पेस। तो देखा गया कि जितना वो स्थान घेरता है, जितना क्षेत्र घेरता है, आचार्य भगवान ने उसी क्षेत्र का नाम रख दिया प्रदेश। क्या नाम रख दिया? प्रदेश नाम रख दिया। ठीक है ना। मतलब ये प्रदेश का इतना ही आकार है, इतना ही बड़ा प्रदेश होता है, इससे बड़ा या और ज़्यादा बड़े बड़े प्रदेश होते हैं ऐसा नहीं, उतना ही प्रदेश होता है। अब वो प्रदेश अपन ने परमाणु से नाप लिया। अब जब भी हम किसी और भी द्रव्य के प्रदेश की चर्चा करेंगे तो हमें वही प्रदेश का आकार लेना है। आत्मा जैसे असंख्यात प्रदेशी है, तो उतने ही आकार वाले असंख्यात प्रदेश आत्मा में हैं। लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं असंख्यात हैं, तो हम उसको भी उतनी ही प्रदेश मानेंगे कि उतने परमाणु बराबर उतने प्रदेश हैं। ठीक है ना। परमाणु को प्रदेश नहीं कह रहे, परमाणु के उतने स्थान को घेरने को क्या कह रहे हैं? प्रदेश कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब वो उतना एक स्थान एक प्रदेशी है, तो वो पुद्गल भी कितना प्रदेशी हुआ? वो पुद्गल भी एक प्रदेशी ही हुआ। ऐसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को लगाएंगे कि अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, तो बोले वो लोकाकाश बराबर हैं, और जो असंख्यात परमाणु उसमें एक एक करके रखा जाए तो समा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। कालाणु, तो कालाणु भी कितना है? एक प्रदेशी,
एक अणु जो है, काल का अणु जो है वो भी एक प्रदेशी है, और वो भी कैसे है, असंख्यात काल अणु हैं पूरे लोकाकाश में। तो हमने ये जाना कि हम काल द्रव्य को यदि कह रहे हैं कि वो एक प्रदेशी है, तो हमने किसकी अपेक्षा से जाना, उस पुद्गल के परमाणु की, अविभाज्य पुद्गल परमाणु की अपेक्षा, क्योंकि उतना स्थान घेरता है। तो काल द्रव्य भी वो उतना ही स्थान घेरता है जितना पुद्गल का एक परमाणु, क्योंकि पुद्गल के परमाणु को अपन एक प्रदेशी कह रहे हैं और काल द्रव्य को एक प्रदेशी कह रहे हैं, तो वो उतना ही स्थान घेरने वाला हुआ, तो वो भी एक प्रदेशी है। और ऐसे एक प्रदेशी वाला जो पुद्गल परमाणु है, तो कह रहे हैं कि उसमें जो शक्ति है बहुत सारे परमाणुओं को समाने की। यहाँ पर एक बात और कही गई है गाथा में कि ऐसे आकाश के जो प्रदेश हैं, वो प्रदेश जो हैं समस्त पुद्गलों को अवकाश देने में, स्थान देने में समर्थ होता है। मतलब वो जो एक प्रदेश भी है, तो एक प्रदेश में भी कितने परमाणु समा सकते हैं। उन सब पुद्गलों को, सब बाणु दान रहियम, सभी अणुओं को, सभी परमाणुओं को, चाहे वो सूक्ष्म हो और चाहे वो स्थूल हो। स्थूल मतलब स्कंद हो, तो अणु और स्कंद, पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंद, इन दोनों को ही जो है आकाश जो प्रदेश है, वह प्रदेश जो है आकाश के जो प्रदेश हैं, वह इन सब परमाणुओं को अवकाश देने में या ठहरने में या रोकने में समर्थ है, वो उनको स्थान दे सकता है। अनंत पुद्गल परमाणु हैं, और आकाश द्रव्य तो लोकाकाश का असंख्यात प्रदेशी है ना, तो उस असंख्यात प्रदेशी में भी अनंत जो पुद्गल स्कंद हैं, वो भी यहाँ रह सकते हैं। सूक्ष्म परिणमन होता है। क्या होता है? सूक्ष्म रूप से परिणमन होता है पुद्गल में, जिससे वो एक ही प्रदेश में अनंत परमाणु भी समा सकते हैं। ऐसा सूक्ष्म परिणमन पुद्गल का देखा जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस 27 नंबर की गाथा से जाना कि प्रदेश किसे कहते हैं, और उस प्रदेश में सभी सूक्ष्म परमाणु हों या स्थूल परमाणु मतलब स्कंद हों, वो भी वहाँ पर समा सकते हैं, आकाश के प्रदेश में रह सकते हैं, और अपने जो उनका स्वभाव है बिखरने का और मिलने का, वो भी उनका कार्य वहाँ हो सकता है। परमाणु मिलकर के स्कंद बन जाएं, फिर स्कंद बिखर करके स्वतंत्र रूप से परमाणु हो जाएं, ये अपनी उनकी स्वतंत्र व्यवस्था है। तो इस प्रकार से प्रदेश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना भाग घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। शेष विषय जो है कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।